आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा है हमसे कि एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है ना, यानी एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बना लेते हैं हम, जो कि 7 मीटर ऊंची है ना। और एक केबल टावर था, केबल टावर इससे बड़ी होगी, है ना, तो मैंने केबल टावर यहाँ बना दिया, ये केबल टावर है। ठीक है, तो क्या रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर, ठीक है ना, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इसके टॉप से है ना, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर की ओर, है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर के टॉप पे, है ना, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री। अच्छा देखो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड को मैं इससे मिला देता हूँ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इससे मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होती हैं, है ना। अगर मैं एक लेवल से बात करूँ, इस लेवल से बात करूँ और ऊपर वाले लेवल, तो दोनों पैरेलल होते हैं, इनको मिला दो, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। फिर क्या रखा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की ओर देखना, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, है ना, इसी टॉप पे खड़े हैं और इस टावर के फुट तक, है ना, इस टावर के फुट तक एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, है ना। तो ये जो 45 यहाँ पे बनेगा, है ना, अब उस 45 को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना, तो हमने कर दिया। उसके बाद ठीक है, तो हमें क्या कर रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। इस टावर की हाइट क्या मान लेते हैं, इस टावर की हाइट मान लेते हैं h, है ना। इस टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर। तो ये मान लेते हैं a b c d और ये e। ठीक है, तो देखो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा ना, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। बस हमें क्या फाइंड करना है, अगर मैंने ये लेंथ फाइंड कर दी तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ लिख दो, लेट द हाइट ऑफ द केबल टावर कितना है, h मीटर माना है हमने। ठीक है, हाइट ऑफ द केबल टावर क्या माना है, h मीटर माना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल, ठीक है ना, ये छोटे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी ई, ठीक है ना, इस छोटे वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, इन ट्राइंगल ए बी ई, है ना, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, है ना, क्या लगाएंगे, देखो ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ये निकाल लूंगा। अच्छा, मैं ये ही क्यों निकाल रहा हूँ, अगर मैं ये निकाल लेता हूँ तो फिर ये जितनी जितनी ये चीज़ होगी उतनी ये होगी, है ना, जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, तो ये जब मुझे मिल जाएगा तो मैं इसके अकॉर्डिंग ये साइड निकाल सकता हूँ, है ना, मैं आराम से ये साइड निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ, देखो ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए ई और बेस क्या है हमारे पास ए बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, है ना। अगर मैं तुम्हें बताऊं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो उसके बाद ए ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है, 7 डाल दूंगा। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू नहीं पता, तो ए बी को मैं ए बी लिख देता हूँ। 10 किसकी वैल्यू चाहिए, 45, तो यहाँ पे 45 लिख देता हूँ। और 10 45 कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1, 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो इसी जगह क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा मैं। तो यहाँ 7 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हमने ए बी निकाल लिया। अब देखो ध्यान दो, जब ये ए बी 7 हो जाएगा तो ये भी हमारा 7 ही होगा, ठीक है ना, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो अब मैं ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, ध्यान दो, इन ट्राइंगल, ठीक है ना, डी
सी ई, डी सी ई, इस ट्राइंगल की बात करता हूँ। इसमें भी देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब मुझे ये साइड पता है और ये साइड निकालनी है ना, तो उन्हीं साइड को लूंगा मैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होगा, ध्यान दो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, परपेंडिकुलर होगा डी सी, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो डी सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर है ना, और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास ई सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ई सी। ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक है, तो डी सी कितना है हमारे पास, डी सी हमें पता नहीं है तो डी सी को डी सी लिखूंगा, लेकिन ई सी पता है ना हमें, ई सी कितना होगा, जितना ए बी था उतना ही ई सी होगा, और ए बी हमने निकाला है 7 मीटर है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद tan थीटा कितना है हमारे पास 60, थीटा कितना है हमारे पास 60, तो यहाँ पे 60 डाल दूंगा, तो डी सी अपॉन 7, और tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है हमारे पास √3, tan 60 कितना होता है हमारे पास √3 होता है ना, tan 60 कितना होता है √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे √3 लिख दूंगा, यहाँ लिख दिया √3, ये डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डी सी कितना हो गया हमारे पास 7√3, कितना हो जाएगा 7√3 हो जाएगा। ठीक है मीटर, ये हमारे पास डी सी आ गया। अब ध्यान दो, मेरे को तो ना डी सी चाहिए ना ए बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा डी बी चाहिए, यानी एच चाहिए, ठीक है ना, केवल इस टावर केबल की हाइट चाहिए। ठीक है ना, यहाँ लिखोगे द हाइट ऑफ टावर केबल टावर इज, ठीक है ना। अब देखो h माना था, और h कैसे बना हुआ है, h बना हुआ है, देखो h कैसे बना हुआ है, पूरा का पूरा h कैसे है, जब मैं DC को प्लस कर दूंगा और ये BC को प्लस कर दूंगा है ना, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ दी केबल टावर आ जाएगा। यानी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा DC प्लस CB या BC, ठीक है ना, ये लिख दूंगा। तो DC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये DC की वैल्यू है ना, DC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, DC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये देखो 7√3 है, और यहाँ पे CB या BC जिसकी वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे 7 लिख दूंगा है ना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, अंदर क्या हो जाएगा √3 + 1, ठीक है ना, यही मेरी हाइट ऑफ दी केबल टावर हो जाएगी। ठीक है,